नमस्कार साथियों। आमतौर पर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा ऐसा स्वागत देखने को बहुत कम मिलता है। आप देख पा रहे होंगे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर प्लेन से उतरते हैं तो इनके स्वागत पर नीचे रेड कॉर्पेट बिछी थी। वहां के प्राइम मिनिस्टर इनका स्वागत करने के लिए आते हैं एयरपोर्ट पर और इनके गले मिलते हैं। यहाँ तक तो सब कॉमन है, रेड कॉर्पेट बिछाना, स्वागत के लिए खुद वहाँ पर चले जाना, गले मिलना, ठीक है, हाथ मिलाना, ये सब तो कॉमन है। लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर एक स्टेप और आगे बढ़ गए। इन्होंने मोदी जी के पैर भी छू लिए और इसको लेकर चाइना इनको जमकर ट्रोल कर रहा है। चाइना का कहना है कि चापलूसी की भी सीमा होती है, हद हो गई, पैर ही पड़ गए, ठीक है। लेकिन देखिए एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जो पापुआ न्यू गिनी है उसे द कंट्री ऑफ 1000 कल्चर्स बोला जाता है। वहां पर बहुत सारे कल्चर है, बहुत ही डाइवर्स वो कंट्री है और ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने रिसर्च किया होगा कि भारत में क्या कल्चर है, किस तरह से भारत में अपने से बड़े लोगों को ग्रीट करना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने ये किया होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से ये पीएम मोदी का सम्मान नहीं है, भारत का सम्मान है। और इस बात को लेकर चाइना बहुत ज्यादा स्केयर्ड है। आप देख सकते हैं चाइना इज स्केयर्ड ऑफ पीएम मोदी ग्रांड वेलकम इन पापुआ न्यू गिनी। तो आप सोच रहे होंगे इतना आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इस देश का। आमतौर पर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में न्यूज से तो ये देश बाहर ही रहता है। तो इतना क्या जियोपॉलिटिकल जो है इसका महत्व है कि भारत और यूएस के प्रेसिडेंट यहां पर जाने वाले थे। आपको बता दूं, ये भारत आप देख पा रहे होंगे पीएम मोदी का एक बहुत लंबा फॉरेन विजिट आप आजकल चल रहा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले यहां से G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान जाने वाले थे और जापान में G7 की बैठक कंप्लीट हो चुकी है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को एज अ गेस्ट यहां पर इन्वाइट किया गया है और पहले भी इन्वाइट किया जाता रहा है। तो जापान के बाद पीएम मोदी का जो विजिट होना था, ये छोटा सा कंट्री आपको यहां पर दिख रहा होगा, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। यहां का विजिट होना था भारत का भी और यूएस का भी। तो ये प्लान बना था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्राइम मिनिस्टर दोनों जापान में मिलेंगे, फिर वो दोनों साथ ही जाएंगे पापुआ न्यू गिनी में। और पापुआ न्यू गिनी इस इवेंट को देखते हुए इतना खुश हुआ और इतना इसको उत्साह था कि इन्होंने अपने देश में नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया कि आज के दिन हमारे देश में पीएम मोदी आने वाले हैं, जो बाइडेन आने वाले हैं, इसलिए हम आज के दिन को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद यहां से जो पीएम मोदी का विजिट था वो ऑस्ट्रेलिया का था। तो आखिर आप सोच रहे होंगे कि ये जो तीनों विजिट हैं, ठीक है, एक जापान का, एक पापुआ न्यू गिनी का और एक ऑस्ट्रेलिया का, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट विजिट कौन सा था? तो आमतौर पर लोग कहेंगे कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया में तो क्वाड की समिट होनी थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। G7 की बैठक जापान में थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी और यूएस की भी सबसे इंपॉर्टेंट बैठक थी, वो इस पापुआ न्यू गिनी की होने वाली थी। तो क्या आखिर इस पापुआ न्यू गिनी में है कि चाइना भी चाहता है कि यहाँ पर अपना प्रभुत्व बढ़ा जाए। इंडिया, जापान और क्वाड कंट्रीज भी चाहती हैं कि यहां पर अपना प्रभुत्व बनाया जाए। सभी देश चाहते हैं कि कैसे न कैसे इस पापुआ न्यू गिनी की सरकार के साथ बातचीत करके एक हम अपना यहां पर मिलिट्री बेस स्थापित कर दें तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। पूरा पैसिफिक ओशियन पर हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। अमेरिका भी ऐसा चाहता है और जितने भी क्वाड कंट्रीज हैं ये भी ऐसा चाहती है। तो क्या इतना महत्व है, आपको मैं विस्तार के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जापान और ऑस्ट्रेलिया इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा क्रुशियल है भारत के प्राइम मिनिस्टर का पापुआ न्यू गिनी का विजिट, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं आगे ले जाना चाहता हूं। जो पापुआ न्यू गिनी था ना, एक्चुअल में इसका इतिहास अगर हम देखेंगे तो ये नीचे आप ऑस्ट्रेलिया देख पा रहे होंगे, ये वाला इलाका पूरा का पूरा पापुआ न्यू गिनी है। यहाँ से इधर का पूरा इलाका, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये सब पापुआ न्यू गिनी के हैं और ये वाला इलाका पूरा का पूरा इंडोनेशिया का है। अब देखिए पापुआ न्यू गिनी की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री का मतलब होता है जो पानी से घिरा हो। जैसे पहले नंबर पे आप जानते हैं इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप और सबको मिला दिया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री इंडोनेशिया हो जाता है। उसके बाद आप जानते हैं मेडागास्कर है और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो आइलैंड कंट्री है वो क्या है? वो है पापुआ न्यू गिनी। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये चाहता है कि इस पापुआ न्यू गिनी पर इसका प्रभुत्व रहे। तो इस उद्देश्य से इस पापुआ न्यू गिनी पर ऑस्ट्रेलिया का पहले से कब्जा रहा। इतिहास में 1975 तक इसमें ऑस्ट्रेलिया का कब्जा रहता है। बाद में जो है उससे पहले से यहाँ पर जो रिबेलियंस थे, ऑस्ट्रेलियंस जब अपना कल्चर इन पर थोपने लगे थे तो यहाँ के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस तो हमको हीन भावना से देखते हैं, हमको दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। यहाँ पर एक क्रांति होती है और पापुआ न्यू गिनी यहाँ से आज़ाद हो जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद भी ये इसके ऑस्ट्रेलिया के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इनका पड़ोसी था और इस पर कब्जा था। जैसे हम पर अंग्रेजों का कब्जा था तो ऑब्वियस सी बात है हमारे रिलेशंस अंग्रेजों के साथ अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर था। तो चाइना ने इस इलाके में अपना प्रभुत्व बनाना शुरू किया और जैसे जैसे चाइना का प्रभुत्व इस इलाके में बढ़ता गया, आप जानते हैं ये चाइना है और अगर उसको ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करना है, देखिए तो ऑब्वियस सी बात है पापुआ न्यू गिनी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा से पापुआ न्यू गिनी को एज अ बफर स्टेट हमेशा यूज किया है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पर अटैक होगा तो ऑब्वियस सी बात है पापुआ न्यू गिनी होते हुए ही वो लोग आएंगे, क्योंकि ये रास्ता तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से चाइना का आना, ठीक है। चाइना का आना सीधी सी बात है यहीं से आएगा और बीच में इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स पर अगर ऑस्ट्रेलिया को
नेवल बेस बनाने की इजाज़त मिल जाए, मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त मिल जाए, तो चाइना को आसानी से काउंटर किया जा सकता है। तो इसी पूरे मामले को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि पापुआ न्यू गिनी के साथ संबंध अच्छे किए जाएं, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ तो इनके संबंध अच्छे हैं ही। आपको पता होगा इससे पिछले साल जब बाली में सम्मेलन होता है G20 का, रशिया की जमकर आलोचना हो जाती है। तो जो इंडोनेशिया है वो प्रो यूएस कंट्री है, ठीक है, यूएस का बहुत अच्छा फ्रेंड है और जापान का भी बहुत अच्छा फ्रेंड है और भारत का भी बहुत अच्छा फ्रेंड है। हालांकि इतिहास में ही भारत का फ्रेंड नहीं रहा है, लेकिन अब जब से भारत के संबंध यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ अच्छे हुए, तब से इंडोनेशिया भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त हो गया है। तो आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इसकी सिक्योरिटी के लिए पापुआ न्यू गिनी कितना इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए भी पापुआ न्यू गिनी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पापुआ न्यू गिनी जो है, इसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1975 में। इसे लैंड ऑफ 1000 कल्चर्स, यानी कि यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग रहते हैं, सबका अलग अलग कल्चर है, तो इसको लैंड ऑफ 1000 कल्चर्स बोला जाता है। आप एक बात इसको नोट कर लीजिएगा कि किस देश की कल्चर को लैंड ऑफ 1000 कल्चर बोला जा सकता है। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है पापुआ न्यू गिनी को बोला जाता है। तो देखिए, इससे पहले चाइना ने हमेशा से प्रयास किया है कि जिस तरह की चाइना की नीति है, जब से चाइना के पास पैसे आने शुरू हुए हैं, तो उसने दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाना शुरू किया, यानी कि कर्ज के जाल में फंसाना शुरू किया। आप जानते हैं श्रीलंका चाइना की ही वजह से दिवालिया हुआ, पाकिस्तान भी दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तान के पास जो एक्सटर्नल जो लोन है उसका 30% हिस्सा के लिए चाइना के पास है। तो चाइना लगातार पूरी दुनिया में ऐसा प्रयास कर रहा है कि पहले मैं उस देश को कर्ज दूं, इतना लोन दे दूं, इतना लोन दे दूं कि उसकी जीडीपी को ओवरकम कर जाए। उस देश के लिए ऐसा संभव ही ना हो कि वो कर्ज हमको लौटा पाए, और फिर ऑटोमेटिकली उस देश की नीतियों को हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी पापुआ न्यू गिनी में भी चाइना ने अपना डेब्ट ट्रैप वाला गेम खेला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ पर बहुत सारे वो चाहता था, चाइना चाहता था कि यहाँ पर हमें नेवल बेस बनाने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। तो इतना इसने यहाँ पर लोन दिया कि एक बार संभावना बन गई कि ऑब्वियस सी बात है कि चाइना को यहां पर नेवल बेस मिल जाए, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी बुरी तरह से चीन के कर्ज में दब गया था और इसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो चीन का कर्ज लौटा सके। और ऑब्वियस सी बात है, अगर चीन का कर्ज वो नहीं लौटा पाएगा तो उसे अपनी कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी चीन के पास कि ये वाला इलाका इतने सालों के लिए तुम ले लो। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके बिल्कुल सर पे चीन एक नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा था। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने इतना धमकाया पापुआ न्यू गिनी को, अमेरिका ने भी धमकाया कि अगर चाइना ने इस इलाके में, तुम्हारे इलाके में कोई भी नेवल बेस बनाया तो ठीक नहीं होगा। तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने इसको धमकाया तो पापुआ न्यू गिनी भी डर गया कि हाँ यार, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। तो इसके बाद पापुआ न्यू गिनी ने एक बैक स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग नेवर आस्क्ड फॉर अ मिलिट्री बेस। शी जिनपिंग ने कभी भी हमें मिलिट्री बेस बनाने के लिए नहीं कहा, बस वो तो एक छोटा सा बनाना चाहते थे कि चाइना की जो आर्मी है वो हमारे यहाँ की आर्मी को ट्रेनिंग दे सके, हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बना सके, ये सब बना सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो कड़ा विरोध इसका किया था, इसके चलते पापुआ न्यू गिनी में भले ही इन्होंने इसको अपने डेब्ट ट्रैप में पूरी तरह से फंसा लिया हो, लेकिन यहाँ पर नेवल बेस बनाने की इजाज़त चाइना को ये देश नहीं देता। और अब तब से लेकर अब तक इसको चाइना का लोन चुकाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका लगातार इसको सहायता कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये देश चीन के डेब्ट ट्रैप से बाहर आ चुका है, यानी कि चीन की नीति है कि अगर किसी देश पर कब्जा करना हो तो वहां सेना भेजना ही बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। उस देश पर क्या करो, उस देश को इतना कर्ज दो, उस देश को इतना कर्ज दो कि उसकी जीडीपी को भी ओवरकम कर जाए। आने वाले 20, 30, 40 सालों में भी वो देश अगर कितना ही ग्रो कर ले, हमारे लोन को पूरा न कर पाए, और अगर लोन को पूरा नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां की सरकार तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी, वहां की नीतियां तुम तैयार करोगे और उस देश में तुम्हारा प्रभुत्व होगा। तो चाइना का जो यहां पर गेम था, एक नेवल बेस, कैसे ही एक आर्मी का बेस बनाने, कैसे ही अमेरिका भी चाहता है, ये ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी अब चाहता है कि मैं न्यूट्रल रहूं, ना मैं तो इनके साथ चला जाऊं, ना मैं चाइना के साथ चला जाऊं, चाइना और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में रहूं। तो ऐसा पापुआ न्यू गिनी का स्टेप है। अब उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी का जो विजिट है और जो बाइडन का विजिट था, हालांकि जो बाइडन ने आखिरी समय में धोखा दे दिया और उन्होंने पापुआ न्यू गिनी की अपनी विजिट कैंसिल कर दी। जो पापुआ न्यू गिनी इतना एक्साइटेड था कि पीएम मोदी और जो बाइडन, दुनिया के दो बड़े देश आने वाले हैं उसके देश में, इन्होंने इनके स्वागत में अपने देश में नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया था, तो वो नहीं आते। लेकिन पीएम मोदी अपना वादा करते हैं और पापुआ न्यू गिनी जाते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, जहां पर क्वाड की समिट तो नहीं है, क्वाड की समिट होनी थी, क्वाड की समिट कैंसिल हो गई थी। क्वाड में 4 देश आते हैं जो चीन के दुश्मन हैं, जिसमें से एक भारत है, एक जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक आप जानते हैं यूएसए। तो ऑस्ट्रेलिया को चीन से बहुत ज़्यादा खतरा है और ऑस्ट्रेलिया चाहता है पापुआ न्यू गिनी को एज अ बफर स्टेट यूज़ करना, और किसी भी कीमत पर ऑस्ट्रेलिया को मंजूर नहीं है कि पापुआ न्यू गिनी में
चाइना अपना नेवल बेस बनाए। तो इसी मामले को लेकर सारी फाइट चल रही है और इंडिया के भी बहुत सारे हित हैं कि क्या भारत को यहाँ पर नेवल बेस बनाने की इजाजत मिल जाए। अगर देखिए जो साउथ चाइना सी है, अगर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो भारत ने बहुत अच्छा खासा प्रभुत्व स्थापित किया। ये वाले जो पूरे के पूरे देश चल रहे हैं ना, इन सब के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, जो चीन के बिल्कुल नजदीक पर है। ये वाले जो देश है इनके साथ भी है और इनको भारत ने लगातार बहुत सारी जो सबमरीन्स है हमारी, बहुत सारे हमारे जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, अग्नि है, ब्रह्मोस है, बहुत सारी मिसाइल्स इनको एक्सपोर्ट की है, ठीक है। और चाइना भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस है और वो चाहता है कि इस वाले रीजन में मुझे नेवल बेस बनने की इजाजत मिल जाए तो मैं इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में वो लगातार अपनी दादागिरी, अपनी प्रभुत्व बनाना चाहता है और भारत भी चाहता है कि पैसिफिक ओशियन में, देखो हिंद महासागर तो भारत का है ही, तो पैसिफिक ओशियन में भी भारत का प्रभुत्व बने, ये भारत चाहता है। और इसी उद्देश्य से पापुआ न्यू गिनी की जो विजिट है मोदी जी की, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड होगी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो घोषणा पीएम मोदी यहाँ पर जाकर करेंगे और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो विजिट होगी, इस पर बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ आपके सामने आएंगी और मैं सब पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में जो जानकारी आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी, आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।